हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है स्नेहा जादव। कल के एपिसोड के बारे में क्या बोलूँ मैं, मतलब आई थिंक कल के एपिसोड को हम एक नाम दे सकते हैं कि गालियों से भरा हुआ एपिसोड, या फिर एक दूसरे पर कीचड़ उछलने वाला एपिसोड, ये बोल सकते हैं। तो फाइन। कल के बारे में बात कर ले तो कल का एपिसोड शुरू हुआ था अंकिता जी और विक्की जी का थोड़ा सा नोक झोंक वाला और फाइट देखते हुए शुरू हुआ कल का दिन, जिसमें विक्की जी मजाक करते हैं अंकिता जी की एक्सरसाइज और उनकी जो लाइफस्टाइल है, हेल्थी लाइफस्टाइल है, उसके बारे में। तो इसी तरह से एपिसोड कल का शुरू हुआ था और इसके बाद में आया नॉमिनेशंस। कल का नॉमिनेशन से था बहुत ही बड़ा चेन नॉमिनेशन से, यानी कि कल के नॉमिनेशंस का स्पेशलिटी ये था कि चेन नॉमिनेशन इन द सेंस लाइक अगर आप मुझे नॉमिनेट करते हैं तो मैं किसी और को नॉमिनेट करने का मौका मिलता है एक सदस्य को, और मैं जिसे करती हूँ उन्हें मिलता है किसी और को एक को नॉमिनेट करने का। इस तरीके का चेन नॉमिनेशंस था। अगर जब किसी और को आप नॉमिनेट नहीं करना चाहते तब आप वो चेन तोड़ सकते। तो इस तरीके का नॉमिनेशन प्रोसेस था कल का। क्योंकि औरा का कैप्टनसी का अवधि ख़त्म हुआ तो इस वजह से औरा भी कल के नॉमिनेशंस में नॉमिनेट होने के चांसेस थे। इस तरह से नॉमिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ। क्योंकि पिछले कैप्टन औरा रहा है तो इस वजह से औरा को मिला गया फर्स्ट मौका, वो किसी को नॉमिनेट कर सकते हो। औरा ने नॉमिनेट किया आयशा को, ये कहते हुए कि सिख है समथिंग, ये बोल के उन्होंने औरा ने आयशा को नॉमिनेट कर दिया। उसके बाद में आयशा फिर आए तो यहाँ पे था आयशा का बहुत ही ज़्यादा सेफ गेम, यहाँ तक कि ये बिग बॉस को भी समझ में आ गया और उन्होंने बहुत क्लियरली बोल दिया कि आयशा ये बहुत सेफ नॉमिनेशन था। वो ये था कि उन्होंने जो वो भरी पड़ी थी मुनावर को लेके कि वो बहुत ही ज़्यादा नकली इंसान है, बहुत ज़्यादा फेक इंसान है, तो उन्हें नॉमिनेट नहीं किए बावजूद उन्होंने औरा को नॉमिनेट किया, ये बोल के कि उन्हें लैंग्वेज की बैरियर है, समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये कह के उन्होंने और आपको नॉमिनेट किया। तो देन अगेन और आते हैं और वो नॉमिनेट करते हैं अभिषेक को। एंड द रीज़न इज़ वेरी फनी, दैट इज़ कि वो आयशा का दोस्त है इसलिए मैं उसे नॉमिनेट कर रहा हूँ। तो देन अभिषेक आए, अभिषेक ने ये चेन को बढ़ाया और उन्होंने समर्थ को नॉमिनेट किया ऑन द बेसिस ऑफ कि वो करता है ना, इस वजह से वो नॉमिनेट करते हैं। तो समर्थ आए और समर्थ ने मुनावर को नॉमिनेट किया, ये क्या क्योंकि उनका गेम प्ले दिखा नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं और आयशा के आने के बाद वो डाउनफॉल हो गया, इस वजह से मैं आपको नॉमिनेट करता हूँ, ये रीज़न बता के समर्थ ने नॉमिनेट कर दिया है मुनावर फारूकी को। और मुनावर फारूकी नॉमिनेट करते हैं अरुण जी को। देन अरुण जी नॉमिनेट किसी को नहीं करते, उन्होंने वो चेन रिएक्शन तोड़ दिया, ये बोल के कि उनका अभी बहुत फ़िलहाल अच्छा जम रहा है ईशा के साथ, विक्की जी के साथ, अंकिता जी के साथ एंड मनारक है। सो इस वजह से वो किसी और को नॉमिनेट नहीं करना चाहते। जिन्हें वो करना चाहते थे वो ऑलरेडी नॉमिनेटेड है, यानी कि मुनावर को वो करना चाहते थे एंड द सेकेंड वन इज़ अभिषेक को करना चाहते थे। तो इस वजह से क्योंकि वो ऑलरेडी नॉमिनेटेड है वो किसी और को नहीं नॉमिनेट करना चाहते। तो इसी दौरान जब अरुण जी की बारी आती है और वो ये जब चीज़ें बोलने के लिए जाते हैं उसी वक्त ईशा कुछ चीज़ बोल देती है जिसको लेके अभिषेक उनसे झगड़ने के लिए आ जाते हैं और ये झगड़ा इतना बड़ा हो जाता है कि यू नो समद बीच में आ जाते हैं। ईशा कंटिन्यूसली झगड़ते हैं, अरुण जी वहाँ से मुनावर के साथ झगड़ रहे थे तो कम्प्लीटली एक दूसरे को वो गाली गलौज करते हुए उनका झगड़ा नॉमिनेशन प्रोसेस रुक जाके वो अपने झगड़े में लगा जाते हैं कि अभिषेक इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि उन्हें घुटन होने लगती है। वो बोलते हैं बिग बॉस को कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मुझे घुटन हो रही है यहाँ पे, आई डोंट वांट टू स्टे, मुझे घुटन हो रही है। फिर भी यहाँ पे ईशा ना कम हुई ना समझ कम है। फिर फाइनली बिग बॉस अनाउंसमेंट करते हैं कि आप सभी लोग एक लाइन में खड़े हो जाए और बिग बॉस के बोलने पे वो खड़े हो जाते हैं और नॉमिनेशन प्रोसेस वही ख़त्म होता है। तो इस हफ्ते के लिए जो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स है वो है औरा, आयशा, समद, अरुण जी, मुनावर जी एंड अभिषेक। ये 6 लोग इस हफ्ते के लिए नॉमिनेटेड है। इस तरीके से नॉमिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। जैसे ही
एक्टिविटी एरिया से बाहर आए, ईशा समर्थ अभिषेक का झगड़ा चालू हो गया, फुल फॉर्म में दोनों तीनों झगड़ रहे थे। ईशा और अभिषेक अपने पास्ट के चीज़ों को लेके वो झगड़ रहे थे, समर्थ उनके बीच में वो भी अभिषेक के साथ झगड़ रहे थे। तो ये एक तरफ हो रहा था और दूसरी तरफ मुनावर जी और अनुज जी का झगड़ा चालू हो गया, तो वो एक दूसरे से झगड़ रहे थे। सो फिलहाल हम फर्स्ट बात कर लेते हैं ईशा, समर्थ और अभिषेक के झगड़े के बारे में। तो ईशा और समर्थ के बारे में, इंस्टिगेशन बिग बॉस के घर में इज़ वेरी कॉमन, लेकिन वो इंस्टिगेशन की एक लाइन होता है। वो इंस्टिगेशन शुड बी रिलेटेड टू ओनली द एक्टिविटीज़ जो घर पे हो रहे हैं, वही इंस्टिगेशन में अगर यूज़ किया जाए, आई थिंक वो हेल्दी कंपटीशन रहती है, ना कि बाहर की चीज़ों के या फिर किसी के मेंटल इश्यूज़ को लेके बाहर के उनके जो बर्ताव है, उनके जो किस्से, उस चीज़ को लेके घर में इंस्टिगेट करना, आई थिंक इट्स इज़ टोटली रॉन्ग। तो यहाँ पर ईशा और अभिषेक पहले एक रिलेशनशिप में थे। आई एक रिलेशनशिप इन द सेंस दे यूज टू लाइक ईच अदर। तो कुछ कारणों के वजह से वो दोनों अलग हो गए, तो अभी इस घर में वो दोनों एक दूसरे को इतने लेवल पे जाके चीज़ें बोल रहे हैं, जहाँ पे ईशा अभिषेक के मेंटल इश्यूज़ के बारे में बोल रही है, वहाँ उसके जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है उस चीज़ों को वो लेके इस घर में बोल रहे हैं, टास्क के दौरान या फिर नॉमिनेशंस के दौरान झगड़े में वो उसको इस्तेमाल कर रही है। वेराज अभिषेक भी सेम कर रहे हैं, मतलब ईशा के कुछ पास्ट चीज़ों को लेके, होटल वगैरह कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में वो इस घर में ईशा के खिलाफ वो बोल रहे थे। आप दोनों एक रिलेशनशिप में रहे हो, इन द सेंस लाइक यू वर लाइकिंग ईच अदर, अगर चीज़ें ख़राब नहीं होती, मे बी यू वुड हैव अ कपल टुडे। तो जब आप एक रिलेशनशिप में रह रहे हो, तो वो डिग्निटी तो मेंटेन करो कि आप एक दूसरे को क्या बोल रहे हो, वो भी ऑन अ नेशनल टेलीविजन। मैं यहाँ पे ईशा की साइड ले रही हूँ ना, मैं अभिषेक की साइड ले रही हूँ, यहाँ पर मुझे दोनों ही गलत लगे। आप when you be in a relationship, please respect that relationship, whatever the time you have spent with each other. I think you should respect that relationship and you have to गिव रेस्पेक्ट टू ईच अदर। आप वो डिग्निटी तो मेंटेन रखो। अगर आप वो नहीं कर पा रहे, जिस तरीके से एक दूसरे को वो चीज़ें आप बोल रहे इस तरीके से, तो ये लग रहा है कि जो रिलेशनशिप आपने पास्ट में रखा था, वो आई थिंक वो ओनली आपको फिजिकल अपीयरेंस पे ही आपको प्यार था, ना कि आपके पसंद और नापसंद चीज़ों पे नहीं था। कि अच्छा ईशा सुंदर है तो वो मुझे पसंद है, अच्छा अभिषेक हैंडसम है तो मुझे वो पसंद है। इसी दौरान वो यही दिखा, ना कि ये अगर आप कहीं ना कहीं एक दूसरे को पसंद करते, तो आई थिंक यहाँ पे आने के बाद आप वो लाइन जो है वो क्रॉस नहीं करते हैं। आई थिंक उनका जो रिलेशनशिप था, एदो दैट रिलेशनशिप में उन्होंने वो सच्चाई से नहीं रहे, इस वजह से वो रिलेशनशिप ज़्यादा टिका नहीं। एंड वही एक कारण है जो आज यहाँ पे वो एक दूसरे को ये चीज़ें इतने लेवल पे जाके ये चीज़ें बात कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में समर्थ जो फुल्ली, मतलब कंप्लीटली वो बदला लेना चाहते हैं अभिषेक के साथ, वो क्लियर कटली वो दिखाई देता उनके हर झगड़े में। अभिषेक के खिलाफ जो है वो बिल्कुल दिखाई देता है। मतलब ईशा और अभिषेक का झगड़ा, वो बीच में ना ऐसे ऐसे करके वो अभिषेक को इतना ज़्यादा इंस्टिगेट कर रहे थे कि वो उस लेवल पे जाके चीज़ें बोले। अभिषेक का छोड़ो, वो ही इज़ द पास्ट पार्टनर, समर्थ इज़ द करेंट प्रेजेंट पार्टनर ऑफ ईशा। तो ईशा को जितने बातें अभिषेक बोल रहा है एज ए पार्टनर, मुझे ऐसा लगता है कि समर्थ को एक स्टेप बैक लेके वो चीज़ें रोक सकता है। मतलब वो अपने करंट पार्टनर के ऊपर इतनी सारी चीज़ें बोल रहे हो, नेशनल टेलीविजन पे उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दे रहा है अभिषेक। तो आप उस चीज़ को रोकने के बावजूद आप उस चीज़ पे और इंस्टिगेट कर रहे हैं अभिषेक को कि वो कुछ और बोले, वो कुछ और बोले। ऐसा नहीं है कि अभिषेक को मैं
ये नहीं बोल रहे कि वो करेक्ट है, ही वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग, बट आप दोनों भी उतने ही गलत हो क्योंकि आप उसको इंस्टिगेट कर रहे हो। आई थिंक समद को यहाँ पे अपनी एक समझदारी दिखा के ईशा को रोक सकते थे वो, कि थोड़ा सा तुम काम डाउन हो जाओ। तो अभिषेक आई थिंक चिल्ला चिल्ला के वो साइलेंट हो जाते थे, बट नहीं, अभिषेक को वो और उकसा रहे थे ताकि वो और कुछ चीज़ें नेशनल टेलीविज़न पे ईशा के कैरेक्टर पे अभिषेक इतने सारी चीज़ें बोल रहे हैं, आप वो सारी चीज़ें लेने के लिए रेडी हो लेकिन आप रुकने के लिए रेडी नहीं हो, तो ये किस तरह का आपको प्रोटेक्ट कर रहे हो आप अपने पार्टनर को। आई डोंट नो, आप सिर्फ एक ही मकसद देख रहे हो कि अभिषेक चिढ़ रहा है, अभिषेक को गुस्सा आ रहा है, अभिषेक रो रहा है, आप सिर्फ यही एक चीज़ देख रहे हो, बट आप ये नहीं देख रहे हो कि ईशा के ऊपर वो क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे मुझे तीनों ही गलत लगे, एंड समवेयर आई फील कि ईशा सबत ही थोड़ा सा ज़्यादा है। मतलब नो, अभिषेक ने ये बोला तो मैं ये बोलूँगी, तो ईशा ने ये बोला तो मैं ये बोलूँगा, इस तरह के से उनका झगड़ा नो लेवल का मीटर जो है वो अप करते जा रहा है, लेकिन कोई भी रुकने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आई थिंक ईशा और अगर समझ थोड़ा सा रुक जाते तो अभिषेक शायद कहीं ना कहीं वो रुक जाते, क्योंकि स्टिल ही हैज़ फीलिंग्स फॉर ईशा। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो रुक जाते थे अगर ईशा और समझ थोड़ा सा समझदारी से वहाँ पर रुक जाते। तो आपको क्या लगता है उन दोनों इन तीनों का जो झगड़ा, वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। तो नेक्स्ट हमारे मुनावर जी जो अरुण जी से झगड़ा कर रहे थे, तो मुनावर जी का मुझे कभी झगड़ा का फॉर्मूला जो है वो कभी भी सही नहीं लगा, क्योंकि उन्हें नॉमिनेट किया गया है समर्थ ने, बट जब समर्थ ने उनको जो पॉइंट्स बोले तब उन्होंने समर्थ के साथ झगड़ा किया नहीं। लेकिन जब अरुण जी वहाँ पे आके मैं चेन तोड़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मुनावर नॉमिनेट है जिसे मैं करना चाहता था, और अभिषेक ऑलरेडी नॉमिनेट है जिसे मैं करना चाहता हूँ। आई डोंट थिंक सो कि मुझे चेन कंटिन्यू करना चाहिए। ये अरुण जी का पॉइंट था, उस चीज़ को लेके मुनावर जी लगे पड़े झगड़ा करने के लिए, एंड उन्होंने इतने सारे गंदे वर्ड्स यूज़ किए जिसको बिग बॉस ने म्यूट किया। तो मुनावर का ये जो झगड़ने का जो फॉर्मूला रहता है वो सिर्फ अरुण जी के साथ निकलता है। आई डोंट नो वाई। इससे पहले भी एक रोटियों के लिए उनके बीच में झगड़ा होता है जिसमें नो मुनावर को जितनी भी गालियाँ आती है आई थिंक वो अरुण जी पे इस्तेमाल करते, वो किसी और पे इस तरह के से झगड़ा नहीं करते। क्यों? घर में बाकी सारे लोग आपको स्ट्रॉन्ग दिखते हैं या फिर उनसे आप झगड़ा नहीं कर पाते, आपको ऐसा लगता है क्या कि आप अरुण जी को पकड़ लेते हैं? अरुण जी के पास भी बहुत सारे वन लाइनर्स है, बहुत सारे गालियाँ हैं, बट आई थिंक अरुण जी की और हमेशा से लाइन ऑफ फाइटिंग रही है, वो कभी वो लाइन पार करके जाते नहीं हैं। तो मुनावर को वही एक फ़ायदा मिल जाता है कि वो इससे आगे नहीं बढ़ सकता तो मैं इससे झगड़ लेता हूँ। तो अगर आपको इतना ही बुरा लगता है, चीज़ों को आपको इफ़ेक्ट होते हैं, आई थिंक आपको वो सारी चीज़ें दूसरे घर वालों पे भी करना चाहिए। जब मनारा बहुत सारी चीज़ों पे आपको पीछे बैठ के वो दूसरों के साथ आपकी बैग बिचिंग करती थी, जब आपको पता चले वीकेंड के वास्ते आपको तब भी वो आवाज़ उठाना था, उसी तरीके से आपको झगड़ना था। बट मुनावर का हमेशा से ये रहा है कि जो उन्हें लगता है वो कमज़ोर है या फिर वो उनके साथ झगड़ा कर सकते हो वो उन्हीं के साथ करता है। जो स्ट्रॉन्ग, अगर आप समझ के साथ करो यही झगड़ा तो देखना आपको किस तरह के से वो जवाब मिलेंगे। आप नहीं करते हो तो प्लीज़ ऑडियंस आप भी इस बात पे सोचिए और मुझे बताइए क्यों। एंड वन मोर थिंग, मुझे रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू में सुना है जो अंजलि अरोरा जी ने एक स्टेटमेंट पास किया कि मुनावर बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अपने शब्दों को और लड़कियों को कैसा घुमाना चाहिए। तो इसके ऊपर भी आपको क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताइएगा। सो यस, तो कल मैंने जैसे बोला कि कल ईशा, समद और अभिषेक के बीच में इतना बड़ा झगड़ा हो रहा था, तो ऑडियंस की
आई थिंक मुझे लग रहा था कि नील, ऐश्वर्या, रिंकू जी चले गए तो ऑडियंस की कमी हो गई, लेकिन इसमें ऑडियंस में एक इंसान नहीं बन गए, वो है अंकिता जी, जो प्लेट भर में खाना लेके घर में घूमते हुए झगड़े के अंदर खा रहे थे और अभिषेक रोते हुए आके उन्हें बोल रहे थे आप हमेशा सच का साथ देते हो, तो वो मुझे इंस्टिगेट करे, वो मुझे मेरे मेंटल इश्यूज़ के बारे में वो मुझे बोल रहे हैं, तो इस पे आप कुछ क्यों स्टैंड नहीं ले रहे? तो अभी अंकिता जी इस तरीके के साथ उठे हैं, उन अभिषेक को मैं अभी बात करती हूँ, और जिस रेंज में वो बाहर आए थे ऐसा लग रहा था कि वो अभी ईशा और समत को वार्निंग दे देगी। वो बाहर आके बोले, वैसे मुझे जो अभिषेक ने बोला ग्लास्ट्रोफोबिया, मुझे वो मानना ऐसा लगा नहीं है, मुझे ऐसा लगा बस आप लोग ना वो कुछ मेंटल के इश्यूज़ के बारे में बात मत करो, बस इतना। तो ये उन्होंने बोल दिया और बैठ गए, और वो ईशा और समत को बोल रहे तुम लोग जब वो इंस्टिगेट करा था तब भी ऐसा था, जिस तरीके ईशा और समत के तरफ वो बात कर रही थी। तो अंकिता जी का ना एक पैटर्न रहा है, वो है कि वो उन्हें कोई कुछ बोल रहा था तो वो उनका दुश्मन बन जाता, तो बस उनके ऊपर जो भी हो वो भूल जाती है कि वो जो डिस्क्लेमर देती है कि मैं दिल से खेलती हूँ, मुझे जो लगता है मैं बोलती हूँ, वो जो डिस्क्लेमर है वो फॉलो नहीं करते। आई थिंक अभी मुझे ऐसा लगता है कि उनको अपनी डिस्क्लेमर बदल देना चाहिए, उन्हें ये बोलना चाहिए जो मेरा फ़ायदे का होता है मैं उसी पे बात करती हूँ, जो मेरा अगेंस्ट चला जाता है मैं उसको उसके विलन बन जाता है वो। आई थिंक इस तरीके से उन्हें बदल देना चाहिए। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अनुराग का ले लेते हैं। अनुराग जिस दिन उन्होंने बोला कि ट्रॉफ़ी मैं लेके जाऊंगा, अंकिता जी को वो बुरा लगा, और तब से अनुराग का जो भी बातचीत होती थी उन्हें वो बुरा लगती थी। जब आयशा बाहर से मेडिकल से बाहर आने से अंदर आने के बाद वो मुनावर के बारे में कुछ बात कर रहे थे आयशा के साथ, तो अनुराग के खिलाफ में वो खड़े होके अंकिता जी झगड़ने लगे। घर से बेघर के लिए उन्होंने अनुराग को ही नॉमिनेट करके उन्होंने भेज दिया। उससे पहले भी बहुत सारे हफ्ते थे जहाँ पे अनुराग घर में रहते थे, आपने तब उनसे नॉमिनेट नहीं किया, लेकिन जिस दिन उसने ये बात बोल दी कि मैं ट्रॉफ़ी लेके जाऊँगा, तब से आपको ये विलन हो गया था अनुराग, तो आपको उसको हटाने में पीछे पड़े और उसको हटा दिया। अब आया अभिषेक की बारी, जहाँ पे अभिषेक ने लास्ट वीक पेलना ऐसा कुछ वर्ड उन्होंने अंकिता के खिलाफ यूज़ किया, तब से अभिषेक उन्हें पसंद नहीं आ रहा, तो वो क्लियरली अभिषेक की विलन हो गई है, और वो अभिषेक के खिलाफ जो भी होता है उन्हें लगता है वो करेक्ट ही हो रहा है। अरे आई एटलीस्ट जो इंस्टिगेशन हो उस पर अगर आपको करेक्ट लग रहा है फाइन ओके, बट आप एक बार तो बोल सकते हो कि ये रोक दो, बस यही ये ख़त्म करो, आप आई थिंक ये बोल सकते। वेर एज विकी जी बहुत ही ज़्यादा ह्यूमैनिटी के बेसिस पे वो समर्थ को समझा रहे थे, अभिषेक को कूल डाउन कर रहे थे, क्योंकि इवन अभिषेक के साथ उनका नहीं जमता, बट वो वहाँ पे उसको कूल डाउन कर रहे थे। तो अंकिता जी का ये पैटर्न है, तो आई थिंक उनको अपने डिस्क्लेमर चेंज कर लेना चाहिए था। एंड वेराज मुनावर की फ्रेंडशिप तो आई थिंक वो किसी के सगे नहीं है, वो हर बार अपना खुद का ही देखते हैं, और वो कल के एपिसोड में भी वो बहुत क्लियर हो गया था जब अभिषेक एक अकेले इंसान को दो लोग इंस्टिगेट करके वो पोक कर रहे हैं और वो उसका हालत बहुत बुरा हो रहा है, और मुनावर वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खड़े, यानी कि विक्की जी भी बोल रहे थे कि मुनावर को कि अभिषेक को संभालो, तो वो बोल रहे झगड़ा करने दो, वो लोग वो कर रहे हो तो उसको झगड़ने दो। अभिषेक ने भी ये बात पूछी तुमने एक बार भी रोका नहीं, तो उसने बोल दिया कि जब मुझे लगता है मैं आता हूँ, उस दोस्ती का क्या फ़ायदा जब आप अपने दोस्त के साथ जब उसको ज़रूरत है तब आप खड़े नहीं, जब आपको लगता है तब आना नहीं, आपके दोस्त को कब ज़रूरत है तब आना चाहिए, ये दोस्ती नहीं होती है। एंड आई थिंक अभिषेक को ये समझ लेना चाहिए कि अननेसेसरली वो किसी और के मुद्दों में अब मुनावर के लिए झगड़ा है जब मुनावर लो में थे वो अकेले इंसान थे। आई थिंक अभिषेक जो जगह जगह जाके मुनावर को
डीफेम होने से वो बचा रहे थे, उनको फेम में लाने की कोशिश कर रहे थे और मनारा को वो समझा रहे थे। तो आई थिंक दोस्ती अभिषेक ने प्रॉपरली किया, मुनावर ने दोस्ती कभी की नहीं है और वो करेंगे भी नहीं। तो ये रहा कल का एपिसोड के बारे में। एंड अभी आज का प्रोमो भी आ गया है जिसमें कैप्टनसी के कार्य को देखा जाएगा। एंड प्रोमो के हिसाब से मुनावर ने मनारा जी को कैप्टनसी के रेस में से बाहर निकाल दिया है। तो देखते हैं क्या होता है, कौन बनते हैं कैप्टन। वैसे तो सुनने में आ रहा है कि अंकिता जी कैप्टन बनी है। सो लेट्स सी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, स्नेहा।